हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी हमने यूनिट स्टार्ट कर दिया था कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप के बारे में। और इसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। और लूप वाले अब हमारा चल रहा था। तो लूप में हम लोग क्या कवर किए हैं, उससे पहले क्या क्या हम कर चुके हैं, जैसे ये सब देखेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इफ देखा था, इफ एलिफ इल्स एंड नेस्टेड इफ के बारे में हम लोग समझे थे। ओके, तो ये सब ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं। और आपको ये जो नोट्स है वो मिल जाएगा वेबसाइट पे, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये समझे थे लूप क्या होता है, लूप का नीड क्यों था, और हमारा जो है कौन कौन सा लूप होता है, मीन्स वाइल लूप के बारे में समझे थे। और वाइल लूप में कैसे सब कुछ वहाँ पे वेरिएशन हो सकता है वो सब। उसके बाद हमने उसमें उसका एप्लीकेशन वगैरह देखने के बाद हमने फॉर लूप को देखा था। और फॉर लूप यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है, किसके सेंस में ये लोग सब यूज़ होता है, वो सब ऑलरेडी हम देख चुके थे। और उसका फॉलो चार्ट वगैरह भी हम कर लिए थे। और फॉर लूप में एक टर्म यूज़ होता है रेंज, तो उसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद रेंज का भी जो भी वेरिएशन होता है वो भी हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं थोड़ा सा अब और उसमें ये सब देखिएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं अपने अगले टर्म पे, जो कि है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू समझेंगे। उसके बाद और भी आगे जो टॉपिक है हम कैसे एल्स का यूज कर सकते हैं लूप में वो भी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक इन पाइथन। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है वो समझने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उस टर्म को समझ लेते हैं। क्या, लूप इन पाइथन कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग जंप स्टेटमेंट। जो मेरा लूप होता है उसको आप जंप स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जंप स्टेटमेंट का एक एग्जांपल है ब्रेक। तो ब्रेक के जरिए भी हम लूप को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जब कंट्रोल कर सकते हैं लूप को, तो किस प्रकार से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्रेक का सिंपल सा मतलब होता है क्या, लूप को टर्मिनेट कर देना, या लूप को खत्म कर देना। मीन्स दीज स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बाय एग्जिटिंग। क्या, एग्जिट करना लूप को, और क्या करना है, स्किप करना इटरेटेबल को। ठीक है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेशली इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूज होता है वो नॉर्मल से, इसको सिंपल सा अगर बोले तो लूप को खत्म कर देना है, ये इसका काम होता है। और इसका यूज होता है लूप को टर्मिनेट कर देना। ओके, जब भी वो कंडीशन मेट होगा तब क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे एक अगर एग्जाम्पल के हम तौर पे समझे, तो जैसे मान लेते हैं आप ये एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपका पेपर क्या हुआ, खत्म हो गया। पेपर खत्म हो गया और उसके बाद क्या करिएगा, आप ब्रेक लगा दीजिएगा पेपर लिखने पर। मीन्स अपने आप क्या, जो पेपर राइटिंग एग्जाम है उसको खत्म करके वहाँ पे क्या करिएगा, एग्जाम को खत्म कर दीजिएगा। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है, जो आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, और उसमें टोटल 8 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको करना था, और 4 ही क्वेश्चन करना था। तो 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए, तो ऐसा तो नहीं है जो आगे का क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हम मान के चल रहे हैं 4 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करिएगा, 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करिएगा। तो जैसे ही 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक लगा दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे ही नहीं। जैसे कभी कभी ऑप्शन रहता है ना, 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना है, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया उसके बाद ब्रेक लगा दीजिएगा, आगे कंटिन्यू नहीं करिएगा। तो वही ब्रेक का सिंपल सा मतलब होता है। जिस भी आइट्रेशन के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट चलाएंगे उस आइट्रेशन के बाद मेरा क्या होगा, जो लूप है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ब्रेक का यहाँ पे अगर हम फॉलो चार्ट का बात करें, तो फॉलो चार्ट यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, लूप में कंडीशन चेक होगा। और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो उसमें लूप में जाएगा ही नहीं, तो ब्रेक और जो भी उसका स्टेटमेंट है उसका तो हम बात करेंगे नहीं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हम ये देखेंगे क्या वहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है कि नहीं। अगर ब्रेक है, तो अगर ब्रेक चलेगा तो क्या करेगा, लूप को खत्म कर देगा, तो लूप खत्म कर देगा तो लूप एग्जिट हो गया। अगर ब्रेक जो नहीं चला, नहीं चला मतलब वो जिस भी आइट्रेशन के लिए उसको हम चलाए थे उस आइट्रेशन पे अभी मेट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग बॉडी ऑफ द लूप है उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और बार बार वही काम मेरा लूप में होते रहेगा। तो ये तो रहा सिंपल सा ब्रेक का मतलब क्या है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं जो ब्रेक का मतलब है क्या आखिर में। ओके, तो ब्रेक का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, जैसे हम चाहते हैं क्या, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सिर्फ मेरा क्या हो, इवन नंबर प्रिंट हो गया। मीन्स सबसे वहाँ पे जो भी मेरा नंबर है वो इवन नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या, इसमें बहुत सारा प्रोग्राम पॉसिबल है। जैसे हम कहेंगे क्या, 1, मेरा जो वेरिएबल है वो 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, लेकिन हमको वो सिर्फ 1 2 3 4 ही प्रिंट करना है। आगे का जो भी
आइटरेशन होगा उसको हमको प्रिंट नहीं करना है, तो हम यहाँ पर भी जो है ब्रेक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी देखेंगे अभी सब कुछ। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और वहाँ समझते हैं हम कैसे करेंगे उसको। ओके, तो अपने कोड एडिटर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, हमको एक लूप बना लेते हैं। तो फॉर, और लूप को आइटरेट कर देते हैं आई से। और क्या कंडीशन इसमें देना है, जैसे यहाँ पे रेंज का हम यूज कर सकते हैं, जो रेंज कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हम कितना बार लूप चलाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लूप चलाना चाहेंगे तो चला लेते हैं, जैसे हम अभी एग्जांपल लिए थे 1 से लेकर 4 तक वाला, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे इन, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, रेंज ले लेते हैं। रेंज, मेरा जो रेंज है वो ले लेते हैं कहाँ, 1 से लेके, हम चाहते हैं 1 से लेके 11 तक। यहाँ पे सजेशन दे रहा था 1 से लेकर 11 तक हम कर देते हैं प्रिंट। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। ऊपर में एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, एन नाम का एक वेरिएबल, इसको हम असाइन कर देते हैं 10। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 11 दिए हैं इस 11 की जगह पर हम एन दे देते हैं, मतलब वही हुआ जो वहाँ पे हम एन दे देते हैं। और तो क्या होगा, एक कम मतलब 9 तक चलेगा। उसके बाद ये जो मेरा लूप है, अब यहाँ पे हम ऐसा कंडीशन लगाना चाहते हैं जो मेरा ये लूप तो चलेगा 10 बार। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लूप मेरा 10 बार चलेगा। लेकिन जैसे ही हमें आप हम चाहते हैं जो मेरा वैल्यू आई का जो वैल्यू है वो जैसे ही 4 हो जाए, तो उस 4 के बाद जो जो भी वैल्यू है वो प्रिंट ना हो, लूप खत्म हो जाए मेरा। लूप चलना चाहिए 10 तक, लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू मेरा 4 बार हो गया तो वहाँ पे क्या करेगा, लूप खत्म हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले, तो आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं कभी कभी। तो रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है, लिमिट रहता है दिया हुआ। जो आप 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो फिर अगला पासवर्ड आप नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसा ही था, जैसे मेरा जो प्रोग्राम है वो तो हमेशा चलते रहेगा, लेकिन वहाँ पे हम इस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मेरा अगर 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो मेरा क्या होगा, वो प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम 4 का एग्जाम्पल ले, जैसे ही मेरा 4 बार एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद 5वां बार एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा कहेंगे क्या, कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन अगर यहाँ पे कंडीशन कब आता है, जब तक मेरा जो है 4 तक ना हो जाता है। यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ जब तक मेरा जो आई का वैल्यू है, इसका वैल्यू आई का वैल्यू, क्योंकि आइटरेट तो यही कर रहा है, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 रहेगा, जब तक लेस देन इक्वल्स टू 4 रहेगा तब तक क्या करो, तब तक मेरा आई के वैल्यू को प्रिंट करो। तब तक क्या करो, आई के वैल्यू को प्रिंट करो। और आई के वैल्यू को प्रिंट करने यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान देना पड़ेगा। आई के वैल्यू को प्रिंट करो, और जैसे ही इसके अलावा कोई वैल्यू आ गया तो इसमें क्या करोगे, अगर आई का वैल्यू मान लेते हैं आ गया 4 आ गया, या फिर ऊपर में डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं इफ ये जैसा था उसको इसी, यहाँ पे बस डिफरेंट डिफरेंट लिखने का तरीका है। यहाँ पे हम कर देते हैं इक्वल टू 4, यहाँ पे हम ग्रेटर दिए हैं, यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू। अगर इक्वल टू के बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सा वहाँ पे हम कहेंगे क्या, वहाँ पे कहेंगे तुम ब्रेक लगा दो। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा इसका मतलब प्रोग्राम जो मेरा है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम रन करवाते हैं और देखते हैं मेरा प्रोग्राम जो है वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 से लेकर 3 तक प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एन दिए हैं, और एन का जो पहले हुआ 1, फिर हुआ 2, और जैसे ही 3, जैसे ही 4 हुआ तो 4 के बाद प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ब्रेक जो हम दिए हैं वो ब्रेक दे दिए हैं उससे पहले। तो अगर हम 4 तक चाहते हैं तो इस ब्रेक को क्या करेंगे हम, ये जो आई का वैल्यू है, इस आई के वैल्यू को हम कहेंगे क्या, ऊपर में प्रिंट कर देंगे। तो इसको हटा के यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद क्या करेगा, आई के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अब चलिए इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 तक मेरा प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो ये था मेरा ब्रेक। यहाँ पे तो बस हम आपको एक एग्जांपल दिए, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है, बहुत सारा इसका प्रोग्राम होता है, वो सबको हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमको कंसेप्ट पे इसको कमांड हासिल करना है। तो यहाँ पे इसलिए हम किस प्रकार से ब्रेक का जो यूज़ होता है वो आपको बताए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, जैसे मान लेते हैं 15 का जो भी फैक्टर होता है उस फैक्टर को आप निकालना चाहते हैं, कैसे निकालिएगा। तो 15 को फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा क्या करिएगा, 1/1 1/1 1/1 क्या करिएगा, या फिर इसमें डिवाइड करिएगा जो भी एन का वैल्यू है, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और जिससे डिवाइड हो गया उसको प्रिंट करवा दीजिएगा, मतलब वो फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे चाहते हैं हम जो कितना इसका फैक्टर होगा, मीन्स इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है उसको देखने के लिए यहाँ पे ये इस प्रकार का प्रोग्राम लिखे क्या, एन का वैल्यू 15 ले लिए हैं, एक्स एक हम ले लिए हैं लूप को चलाने के लिए, और ये जो वैल्यू है 2 से लेकर मेरा n+1 मतलब 15 तक चलेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 15 में हमेशा चेक कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, जैसे मैं कि 15 पहले मॉड्यूल होगा 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, और उसका एक्स को प्रिंट करते रहेगा और ब्रेक करते रहेगा। तो जब तक मेरा जो पहला
जब तक ना मिल जाए, जब मेरा पहला जो क्या बोलते हैं उसको फैक्टर, पहला अगर फैक्टर ना मिल जाए एक के अलावा, 1 और 15 के अलावा अगर मेरा पहला फैक्टर मिल जाता है तो वहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। तो पहला फैक्टर कौन सा होगा, तो पहला फैक्टर 3 होगा। तो जैसे ही 3 मिलेगा वहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा और वहाँ पे रुक जाएगा। ये सब हम दिए हैं इफ के बॉडी में। और जैसे ही मेरा पहला फैक्टर नहीं मिलता है तो क्या करेगा, वो आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब है, जब तक मेरा सबसे पहला फैक्टर नहीं मिल जाए तब तक ये प्रोग्राम को चलते रहेगा, और मिल जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा। उसका यहाँ पे ये मेरा क्या है, इसका जो है आउटपुट आपको एनालाइज करना है। इसका आउटपुट कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मेरा जो आई का वैल्यू है 1 से चल रहा है और वाइल लूप में है, तो वाइल लूप 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर यहाँ पे क्या करेगा, मेरा लूप चल रहा है, उसके बाद इफ स्टेटमेंट अगर आई के 3 के बराबर हो गया तो ब्रेक करेगा, नहीं तो प्रिंट करेगा और आई के वैल्यू को एक ऐसे बढ़ाते रहेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, 1, फिर 2, और जैसे ही 3 होगा तो 3 के लिए तो ये ब्रेक कर जाएगा। 3 के लिए क्या किया, 3 के लिए ब्रेक कर गया। और 3 के लिए ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, ये ब्रेक करने के बाद ये वाला खत्म हो जाएगा, लूप का जो काम है, लूप का काम खत्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पे फिर आया प्रिंट लगाया, तो ये क्या करेगा, उसके बाद 3 प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या हुआ, आई का वैल्यू अपडेट होकर 3 हो गया था। ओके, तो ये था मेरा ब्रेक। सेम इसी प्रकार से कंटिन्यू होता है, दो टर्म है, एक मेरा ब्रेक है और एक मेरा कंटिन्यू है। तो ब्रेक में जैसे क्या कर रहा था, पूरा प्रोग्राम को ब्रेक कर दे रहा था। वहीं पे अगर हम कंटिन्यू का बात करें तो ये भी क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है, जैसे कि ब्रेक था। और ये क्या करता है, ये करता है स्किप करने का काम करता है। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और आपको करना है टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन करना है, और आप जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन आपके पास है और 4 क्वेश्चन को करना है। और आप क्वेश्चन करने गए और मान लेते हैं आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है और 4 क्वेश्चन करना था लेकिन आप 4 क्वेश्चन अभी किए नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सिंपल सा क्या करिएगा, स्किप करिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन को छोड़ के तीसरा का क्वेश्चन करिएगा। सेम उसी प्रकार से मान लेते हैं आपको चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा, चौथा क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। तो कंटिन्यू का सिंपल सा मतलब होता है, एक चीज को स्किप करके आगे सिंपल सा बढ़ जाओ। तो अब हम कंटिन्यू का जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तो जंप स्टेटमेंट है, ये तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद क्या है, दीज स्टेटमेंट अलाउ टू चेंज द फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन बाय स्कीपिंग सर्टेन आइट्रेशन। कोई कोई आइट्रेशन को क्या करेगा, ये स्किप कर देगा, जो भी हम कंडीशन में उसके मेंशन करेंगे। जो इस आइट्रेशन के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या होना चाहिए, वो नहीं बन रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। उसी तरह से जो भी आइट्रेशन के लिए यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, उस आइट्रेशन को क्या करेगा, वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्पेशली इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड द लूप। जैसे कि जब भी मेरा कंटिन्यू चल जाएगा, उसके बाद जो भी कोड लिखा गया है वो कोड जो होगा वो स्किप कर जाएगा, वो नहीं चलेगा। और उसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाएगा। जैसे कि इसके अगर हम फॉलो चार्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन जैसे कि लूप में रहता है, और ये क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। तो जैसे ये मान लेते हैं कंडीशन ट्रू हो गया, और ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे जो भी अगर कंटिन्यू मेट हो रहा है, वहाँ पे कंटिन्यू अगर चल रहा है, तो कंडीशन अगर चल रहा है, कंटिन्यू चल गया तो क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू मीन्स नीचे जो भी कोड लिखा गया है वो कोड नहीं चल गया, डायरेक्टली क्या होगा, लूप का जो भी आइट्रेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। और अगर मान लेते हैं मेरा कंटिन्यू नहीं चला, तो जो भी उसके बाद जो कोड लिखा रहेगा वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तब ना स्किप करिएगा, अगर बन रहा है तो वैसे ही आगे बढ़िएगा, फिर 4 के लिए आगे बढ़िएगा, फिर 5 के लिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके लिए हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे ना। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। अब थोड़ा सा इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात कर लें, जो कंटिन्यू का एग्जाम्पल जिस प्रकार से है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे कि हम लेना चाहेंगे, मान लेते हैं हम 1 2 3 5 6 7। हम चाहते हैं ये प्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है 4। जो 4 जो है वो बीच में प्रिंट नहीं हो गया आना चाहिए, और मेरा जो है इस तरह से प्रिंट हो गया आना चाहिए। तो कैसे ये हम कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं यूजिंग कंटिन्यू। तो कंटिन्यू यहाँ पे किस प्रकार से हेल्प करेगा, तो हम कंटिन्यू को कह देंगे जब भी मेरा आई का वैल्यू 4 हो जाए तब क्या करो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, मतलब वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करो। तो इसको अगर हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में, अगर ये बात करें तो यहाँ पे चलिए प्रोग्राम में इसको देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कहेंगे क्या, हमको 1 से लेकर मान लेते हैं 10 तक प्रिंट करवाना है, वहाँ पे 4 प्रिंट जो है वो नहीं होके आना चाहिए। तो 4 अगर प्रिंट होकर नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे हम सिंपल सा कहेंगे अगर आई का वैल्यू 4 हो गया तो वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे ब्रेक नहीं, वहाँ पे तुम कंटिन्यू कर दो, वहाँ पे ब्रेक नहीं, तुम वहाँ पे कंटिन्यू कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आई का वैल्यू 4 होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे कंटिन्यू कर देगा।
कंटिन्यू मतलब 4 के लिए वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है 4 के लिए किया है ना, तो यहाँ पे 4 को क्या करेगा, स्किप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके इंडेंटेशन में सही से यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिए हैं, क्योंकि आई के वैल्यू को क्या कर दे रहा है, ये प्रिंट कर दे रहा है। तो इस बार जो है आई के वैल्यू हम प्रिंट करवाने से पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे रन करवाते हैं। ओके, तो इस बार क्या करेगा, सबसे पहले मैच करेगा जो आई का वैल्यू जो है 4 है कि नहीं। अगर 4 नहीं है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर 4 है तो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। तो उसके नीचे जो भी कोड लगेगा लिखा हुआ वो स्किप कर जाएगा। तो यहाँ पे आप रन करवाते हैं, आप सही से एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, उसके बाद क्या हुआ 5 6 7 8 9। तो क्या हुआ, ये 4 के लिए स्किप कर दिया। तो जब भी हमको चाहिए होगा जो कंटिन्यू, मेरा जो लूप है वो कंटिन्यू रहे, लेकिन कुछ कुछ आइट्रेशन के लिए मेरा वो नहीं चले, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोल को जंप करने के लिए। तो ये दोनों जो मेरा था, ब्रेक और कंटिन्यू, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है दोनों के लिए, और उसका जो है एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल उसका देना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लिस्ट में बात करें, जो लिस्ट में हम कैसे कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं, तो सेम उसी प्रकार से करना है जैसे हम आइट्रेशन में वहाँ पे आई के वैल्यू अपडेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में क्या रहेगा, लिस्ट का जो भी वैल्यू रहेगा हम उसको अपडेट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमको स्टेटमेंट लगाना होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, वो सिंपल सा हम ऑपरेशन इसमें क्या करेंगे, अपना परफॉर्म करेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। तो लिस्ट में बस आप कैसे ट्रेवल करते हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो लिस्ट में कैसे ट्रेवल करना है, सेम उसी प्रकार से आप उसमें जो भी ऑपरेशन लगाना हो लगा सकते हैं। आपके पास अब बहुत सारा हथियार मिल गया है, जिसका भी आपको यूज़ करके सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम वाइल लूप में बात करें, जो हम कंटिन्यू का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा जैसे फॉर लूप में कर रहे हैं वैसे ही वाइल लूप में करना है। बस टर्म समझिएगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का सिंपल सा मतलब होता है, जहाँ पर भी हम कंटिन्यू लिख दिए, अगर वो कंटिन्यू चल गया तो उसके नीचे जो भी कोड रहेगा लिखा हुआ, वो कोड नहीं चलेगा। मीन्स उसके लिए क्या होगा, जो भी आइट्रेशन का वैल्यू होगा वो अपडेट होकर वहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आई का वैल्यू, ये कोड लिखा गया है, इस कोड को आप क्या करिएगा, रन करवा के इसका आउटपुट एनालाइज करिए, और आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट में रहा। एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो ये रहा कोड का सेगमेंट, इसका आउटपुट करके आप जो भी है इसका रन करवा के जो भी ड्राई रन करिए, और इसका जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट बताइए। ठीक है, तो ये रहा आपके पास, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए और यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो बताइए ये सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, बस यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू का बस यूज़ किया गया है, और उसको क्या किया गया, ये कंटिन्यू करके यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बताइए, तो यहाँ पे और भी एक्सरसाइज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सेम उसी प्रकार से लिस्ट दिया गया है, और उस लिस्ट में यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ किया और यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया है। तो कंटिन्यू कब चलेगा, ब्रेक कब चलेगा, ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो है सेपरेट यहाँ पे नहीं ये लूप में है और नहीं ये इफ वाला स्टेटमेंट में है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, तो ये तो चलेगा ही। और ये भी है आपके पास SW मीन्स होम असाइनमेंट हुआ है ये, और इसको सॉल्व करिए और बताइए ये बना कि नहीं। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस के लिए है, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ब्रेक और कंटिन्यू का। और यहाँ पे अब जो भी बना बचा हुआ है, वाइल लूप में हम कैसे एल्स ब्रांच इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम कैसे यहाँ पे फॉर लूप में एल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद जो मेरा सेपरेट रहेगा वो उसको हम नेस्टेड लूप में समझेंगे। ओके, तो वाइल लूप में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पाइथन में क्या है, एक फीचर प्रोवाइड किया गया है, जो लूप के साथ आप क्या कर सकते हैं, एल्स का यूज कर सकते हैं। लूप के साथ एल्स करने का मतलब क्या है, जो मेरा लूप में जो भी वहाँ पे होगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो लूप वाला तो एग्जीक्यूट करेगा ही। अगर मान लेते हैं वो फॉल्स हो गया, तो एल्स वाला जो है वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। जैसे कि द लूप एल्स ब्रांच इज ऑलवेज एग्जीक्यूट वन, तो जो भी हम एल्स में देंगे वो क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा। द वेदर लूप है इंटायर बॉडी और नॉट, लूप में अगर कोई लूप चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मेरा वहाँ पे एल्स का यूज़ कर लिया है वाइल के साथ, तो क्या होगा, एक बार ना एक बार वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, एक बार हमेशा वो यूज़ करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, सिंपल सा वाइल लूप का जो भी सिंटैक्स होता है उस सिंटैक्स को हम लिख लिए हैं। तो वाइल लूप में हम लिखे हैं आई बराबर 5, फिर आई के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, फिर आई के वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये तो वाइल का सिंपल सा सिंटैक्स हो गया। उसके बाद एल्स में क्या कर रहे हैं, आई के वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर 2 के लिए प्रिंट करेगा, फिर 3 के लिए प्रिंट करेगा, फिर 4 के लिए, और जैसे ही 5 होगा तो 5 के लिए क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप तो चलेगा नहीं, लूप नहीं चला लेगा, एल्स वाला चलेगा, और एल्स का जो वैल्यू है वो आई का वैल्यू 5 है, वो 5 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, 5 जो है वो एल्स वाला में प्रिंट होगा। तो वाइल में कहीं भी आपको इस प्रकार से यूज़ करना हो, जो मेरा जो है वो लूप तो चले ही चले, साथ में एक वहाँ पे अगर लूप खत्म हो रहा है तो वहाँ पे कोई मैसेज देना हो, या फिर आपको बताना है जो लूप खत्म हो गया है, तब वहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं उसको। ओके,
जब मेरा जो भी आइट्रेशन का लास्ट होगा वो वहाँ पे आपको प्रिंट करके दे देगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी एग्जाम्पल में दिया गया है, जो कि इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं एल्स में। तो यहाँ पे वाइल लूप 5 है और यहाँ पे प्लस प्लस 1 हो रहा है, और ये दोनों तो आई थिंक सेम ही है, तो इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये रन करके आपको बताया गया है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर लूप के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो फॉर लूप के साथ भी हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे फॉर लूप में करा है तो सेम फॉर लूप के साथ करना है और एल्स लिखकर वहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है। ओके, तो इसको हम चलिए रन करके भी आपको दिखा देते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, ताकि आपको प्रैक्टिकल व्यू जो है इसका वो मिल सके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम ये इफ वाला हटा देते हैं। ओके, और ये इफ वाला हटा दिएगा इस, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ को हटाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल सा करते हैं, यहाँ पे हम एल्स का यूज़ कर लेते हैं। एल्स, और एल्स का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा ये प्रिंट कर देते हैं लूप का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, या फिर आप यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं लूप एंडेड, और यहाँ पे जो आई का वैल्यू है वो आई का वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं, आई का वैल्यू क्या है अभी, और इसको आप करवाते हैं एग्जीक्यूट। तो आई का वैल्यू है जो वो लास्ट में प्रिंट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे देखेगा जो मेरा वैल्यू है 9 तक गया है, और उसके बाद जो आई का वैल्यू है वो प्रिंट करके लूप मेरा क्या हुआ, एंड प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा क्या हुआ, लूप एंड हो गया है और वो प्रिंट भी कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो किस प्रकार से यहाँ पे हम अभी क्या क्या समझे, अभी बस कुछ नहीं समझे, मैं अभी हम सिंपल सा जो है वो टर्म समझे और उसको हम रन करके दिखाएं। जैसे अभी हमें क्या क्या समझे, हम वाई जो है वाइल लूप और फॉर लूप के साथ कैसे इल्स का यूज़ कर सकते हैं वो समझें। उसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू को समझें और उसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल में उस कंसेप्ट को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं वो समझें। एग्जांपल अभी हम प्रॉपर जो एग्जांपल होता है वो अभी हम नहीं समझे, बस उस कंसेप्ट को समझने के लिए वो सब हम बस आपको करके बताएं हैं, जहाँ हम इस प्रकार से उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि आपका जो नोट्स है वो मिल सकता है प्रॉपर, और इसको यहाँ पे रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है, बस एक बार वो जो आई का वैल्यू है वो प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे दोनों इसको हटा देते हैं गाइस, ताकि आपको जो नोट्स है वो अच्छे से मिल पाए। ओके, और यहाँ पे ये रहा, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वहाँ पे आई का वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, फॉर लूप का यूज़ किया गया, और यहाँ पे जो है वाइल लूप का यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लूप में अभी हमने बहुत कुछ समझ लिया है और सब कुछ अच्छे से समझे हैं, थोड़ा सा बेसिक करके समझे हैं, और इसका जो एग्जांपल वगैरह होगा तब हम जब समझेंगे उसमें और एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा वो एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम आप आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेस्टेड लूप को। ठीक है, नेस्टेड लूप बच गया, और एक पैटर्न प्रिंटिंग को भी समझ लेंगे, ताकि आपका जो है क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।